हाँ तो क्या हाल भाई। तो आज हम सिंपली डिस्कस मतलब मैं बताऊंगा कि कोई भी जो प्राइवेट भी जॉब करते हैं वो बहुत बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। ओके, हम मानते हैं कि तुम प्राइवेट में जॉब करते हो और तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारा बच्चा हो गया, ठीक है। एक दिन उसकी तुम शादी भी करोगे, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत छोटा प्लान, जो कि या तो बच्चे की शादी या तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए। अब जैसे गवर्नमेंट पे अगर 30-40 लाख मिलते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा तो तुम ना ही लोगे। इसको देखो, हम समझते हैं। मैं स्टेप्स भी बताऊंगा तुमको, मेरे को कमेंट कर देना जिसको ये करना हो। इसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, एक बहुत छोटा आंकड़ा लेते हैं, एक सोचते हैं अमाउंट 10,000 रुपये महीना अगर जमा करो। अरे मजाक कर रहा हूँ, 10 नहीं 1,000 ही जमा करो। करने को तुम 100 भी कर सकते हो। मान लो तुम 1,000 रुपये महीना जमा करते हो इसमें, और ये अभी तुम कर रहे हो अपने बच्चे के शादी के लिए या कुछ भी। मान के चलते हैं जब वो 26 साल का होगा तब तुम शादी भी कर दोगे उसकी। तो ये जो तुम्हारा पैसा है इतना तो बन ही जाना चाहिए। 87 लाख समथिंग, देख लो, ठीक है ये। और अगर मैं बोलता हूँ कि तुमको भाई अब होना है रिटायर, इसका प्लान करना है, ठीक है। और तुम हो भी 20 साल के, नहीं 25 के मान लो, चलो ठीक है। 25 के हो तुम और 60 साल में होना है रिटायर। मतलब तुम्हारे पास अभी 35 साल है। अगर तुम 35 साल तक 1,000 रुपया महीना बचाओगे, 4 करोड़ समथिंग के बन जाएगा, जो कि अमाउंट कम है। अब मैं बोलता हूँ तुम 2,000 हर महीना बचाओ तो तुम्हारे पास होंगे 35 साल बाद, मतलब कि जब तुम 60 साल के होगे तब 16,38,02,605। ये अमाउंट तुम्हारे पास होना ही चाहिए तब तो नहीं तो अगर मैं कहता हूँ चल बुरी किस्मत है भाई तेरी, अगर एवरेज सी किस्मत है 1,05,00,000 तो तब भी होंगे। पॉइंट इज, अगर ये इतना ये सब क्यों नहीं करते, ठीक है भाई, तुमको पता लग गया, तुमने क्यों नहीं किया। ऐसे लोग भी इसलिए नहीं करते कि अच्छा ये और लोग नहीं कर रहे इसलिए हम भी नहीं करेंगे। वही भेड़ चाल अगर कोई और करेगा तो हम करेंगे, वरना रहना तो फिर सबको रहना है सेफ। अबे 2,000 रुपये, सिर्फ बोल रहा हूँ 2,000, तुमको कोई भी एक्स्ट्रा सिर्फ, और सुन, बच्चों की शादी भी अगर करोगे कम से कम 5 से 10 लाख तो लगाओगी। मैं कहता हूँ महंगाई बढ़ेगी जो, तब 5-6 लाख या 10 लाख वैल्यू 30-40 होगी।
50 होगी। अगर तब अभी के 10 लाख की वैल्यू तब के 50 लाख के बराबर है, तो भी 13-10 कुछ लाख का तुम फायदा कर ही लोगे। अगर प्रॉपर प्लान से चलोगे तो प्रॉपर प्लान मतलब ये SIP एक होता है स्टेप SIP स्टेप अप, मतलब हर साल अगर मानते हैं तुम्हारी सैलरी जो है चाहे वो 5% बढ़े या 10% बढ़ रही है, और तुम जितनी मान लो 5% सैलरी बढ़ी, जो बढ़ी उसका 5% भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अब एक बात देखो, जो हम बोलते हैं ना कि हमको रिच बनना है, उसका मतलब क्या होता है पहले समझो। तुमको बनना है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब पैसे की तुमको टेंशन ना हो, कहाँ से आएगा कितना आएगा, ये सेम चीज़ है। अगर अभी तुम कर रहे हो, तुम्हारे डेफिनेटली जो आगे बच्चे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके पास बैठे बैठे उस टाइम के अभी के तो 1-2 लाख, उस टाइम के 50-60 हज़ार भी अगर आ रहे हैं मंथली तो बहुत है उस टाइम के। वैसे 1-2 लाख पर मैं कहता हूँ चलो 50 हज़ार यार उस टाइम के, नो प्रॉब्लम। उनको फिर क्या ही प्रॉब्लम है, क्या वो ये सोचेंगे प्राइवेट में जॉब नहीं करते हैं या मुझको घर से दूर ही जाना पड़ेगा? नहीं, उनके पास अगर एक फिक्स सोर्स है, और अगर पूरी की पूरी जनरेशन में कोई एक बंदा भी ऐसे कर लेता है ना, अब खुद सोचो, उस टाइम मान लो 50 हज़ार है, ठीक है, उसने तब 2,000 रुपये सेव करना शुरू किया। अगर 5 मान लो, चलो जो आगे से आगे जनरेशन है तो उसके पास 7-8 लाख महीने आए, जो तब के होंगे 80-90 हज़ार 1 लाख। अब उनके पास ही इनकम बैठे बैठे आएगी और फिक्स आएगी, गारंटीड आएगी। अगर वो एक बार, अगर कोई भी तुम्हारी जनरेशन में से 2 करोड़ या 1 करोड़ 30 लाख वैसे क्रॉस करता है थ्रू SIP के जरिए, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट आएगा, अरे यार 35 साल कौन इंतज़ार करे, मैं मर गया तो? अबे भाई सुन, पता किसी का नहीं है ना, वो जो 2001, चल 100 रुपये भी मालूम है, तू बचाएगा अगर 100 रुपये, वो तू फालतू में खर्च करने वाला था। अब बेटर जगह होगी, मानते हैं चल तू 100 रुपये ही बचाता है, अगर मान लेते हैं तो क्या होगा 26 साल बाद। ओके, ये देखते हैं अभी कि 26 ईयर बाद तेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, अभी बताता हूँ। देख तो भाई, टोटल सेव जो करेगा इन 26 सालों में वो होते हैं
31,200, 31,200, 100 से। ठीक है। अब 26 साल में 18-19% मिलता है, 5-6 लाख रुपए तो आराम से अपनाएगा, जो कि उस वक्त के 2-3 लाख रुपए होंगे मात्र 100 रुपये से। बड़ी बात नहीं है 100 रुपये। मैं एक चीज़ पर काम कर रहा हूँ, एक प्लान पर 300 रुपीज़ से 35 ईयर में क्या करोड़ कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। ये होगी भी रहने इफेक्ट है। और इन केस भाई तुम कह रहे हो मेरे को ज़रूरत है नहीं 26 साल बाद, मेरे को चाहिए 35 साल बाद, तो ये होते हैं 32 लाख, जो तब के भी 15-20 लाख तो होंगी। अब अगर तुम्हारे पास आज कहीं से, मैं कह रहा 15-20 छोड़ 10 लाख के आ जाए, खुश होएगा नहीं होएगा? 10 छोड़ 2 लाख के आ जाए, खुश होगा? तो वैसी तब के बारे में सोच। मैं ये नहीं कह रहा ये मत खा वो मत खा, नहीं, एंजॉय कर। अगर तू 20,000 या 10,000 खर्च कर रहा है महीने में, बस 100 रुपये बचा ले, बिकॉज ये 100 रुपये ना आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे। ऐसे भी काम कैसे करती हैं भाई, आराम से कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठा के देख लेना। पर हाँ एक बात, SIP अगर तुम करते हो, पहले तुमको देखना होगा कौन सा ऐसा फंड है। एक तो होते हैं म्यूचुअल फंड, एक होते हैं इंडेक्स फंड या फिर स्टॉक्स। स्टॉक में रिस्क में नहीं बोल, इंडेक्स और म्यूचुअल फंड्स वो अच्छे हैं, इसमें तुम ट्राई कर सकते हो। पहले सोचो, रिसर्च करो, कुछ भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है नहीं। बहुत सिंपल चीज़ होती है, 10,000 खर्च कर 100 जोड़ बस। और वो इस तरह जोड़ने, अगर तू स्मार्ट है भाई नहीं बना पाएगा पैसा। बिल्कुल इसमें बंदा चाहिए जो एक बार डाल के भूल जाए। ये तो क्या SIP। अब अगर तुमको लमसम करने है, मतलब एक बार ही इन्वेस्ट, उसका भी है। मान लो आज तुम्हारे पास 50,000 कहीं से आ गए, ठीक है, और तुमने कर दी इन्वेस्ट कितने 26 साल के लिए, तो 48 lakhs। और अगर इसको तुम 35 साल तक लिए तो 2,33,00,000। या फिर अगर किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई ना भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी, तो ये बन सकते हैं जो भी रिसेंटली में 26 करोड़। एक बार, सिर्फ एक बार आज 50,000 लगाए और तुमको इतने मिलेंगे 26 करोड़। मैं कहता हूँ किस्मत ही बुरी है, कोई नहीं, 8-9 लाख कम से कम मिलेंगे। लगाए 50,000 आगे 8-9 लाख। मैं कहता हूँ तुम लेते हो रिस्क
तुमने लगाए 2 लाख। अच्छा, अब तुमको कम से कम जो मिलेंगे 28 लाख, 2 लाख लगा के 35 साल में। और अगर किस्मत ठीक ठीक हुई तो 16 करोड़, और गलती से अगर अच्छी होगी तो 110 करोड़, 2 लाख से पर। अब मैं बोलता हूँ यार 10,000 है बस तुम्हारे पास, आप बता क्या होगा। तो भाई सुन, अगर तू 10,000 ही लाते आज एक बार से, तो 35 साल में तू बनाएगा या तो 10,000 से 5 लाख, या 1 करोड़ 40 लाख, और अगर अच्छी हुई तो 5 करोड़ 81 लाख। 10,000 से और डाउन करने कोई नहीं कर देंगे। तुम बस ये बताओ कितने पैसे लगाने। ये जुआ बिल्कुल भी नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है भाई। अगर तुमको नहीं आता इसका मतलब ये नहीं ये जुआ है, या जिसने किया उसकी डूब गई वो जुआ है। इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन के 2-3 लाख इसी सिंपल ट्रिक से कमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने 20 साल कम से कम एक्सपीरियंस गेन किया है। कोई 20, 40, 50, 60 इतने साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। अगर तुम सोच लो 10,000 आज लगाऊं, 1 लाख 1 साल बाद बन जाए, नहीं कुछ भी कर ले भाई, पॉसिबल नहीं है। खुला चैलेंज आज, जो करना है कर लो, नहीं है पॉसिबल। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ 10,000 छोड़ 2,000 लगा और इंतज़ार कर। 26 साल लगा के भूल जा। वे 2,000 तो ऐसे खर्च देते होंगे। मान लिया अब तेरे पे नहीं है पैसा, तू मंथली 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर, उससे भी तगड़ा रहे भाई। ये है मोटा पैसा बनाने की ट्रिक जो कि लोग करते हैं, तुमको पता नहीं चली। पता चलिए तो उस वे में नहीं चली कि एक्चुअली ऐसे होता कैसे है, एक बार करता कैसे पैसा। अब अगर मैं बताने बैठा वीडियो हो जाएगी और लंबी, तो अभी के लिए ठीक है थे, फिर मिलते हैं, बाय।